ए बी रेखा पर साधारण रीति से एक ही आकृति में समपंचभुज, समषटभुज तथा समसप्तभुज बनाओ। यानी कि 3 प्रश्न हमने एक ही प्रश्न में बनाने हैं। तो हमें बोला है कि भाई तीनों प्रश्न जो है साधारण रीति से बनाने हैं। किस रीति से, ये ध्यान रखना है। एक रीति आगे आने वाले प्रश्नों में हम करवाएंगे। अभी हम साधारण रीति से इसको करने का अभ्यास करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दी हुई है ए बी रेखा। तो साधारण रीति से हमने ये प्रश्न करना है। तो हम सबसे पहले ए बी रेखा ले लेंगे। ए बी रेखा ले ली हमने। इसी के बराबर जो है हमें ए बी रेखा और लेनी पड़ेगी, ताकि जो दी हुई रेखा है यहाँ से हम जो है आंसर कर सके। ये नीचे वाली जो है दी हुई रेखा है, इसका नाम है छोटी ए और वी। ये जो है ये यहाँ से हम जो है आंसर करना शुरू कर देंगे। अब हम साधारण रीति से करेंगे। तो हमारे पास है, सबसे पहले बोला है उसने हमें समपंचभुज बनाना है, समषटभुज बनाना है। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे ए पर 2 समान भाग करेंगे। सबसे पहले हम 2 समान भाग करेंगे। इस तरह से 2 चापे लगाएंगे हम, एक ऊपर एक नीचे ए से, और दूसरी तरफ से हम यहाँ से बी से ऐसे, ताकि ये आपस में कट जाए। यहाँ भी ये आपस में कट जाए। ध्यान रहे हिले ना, अगर हिल गया तो गलत हो जाएगा। अब ध्यान देना है, हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आगे तक मिलाना है। हमने यहाँ से इसको शुरू कर देते हैं और यहाँ से इसको डॉटेड डॉट, छोटे छोटे डॉट आगे जहाँ भी जाए नो प्रॉब्लम। हमें इस तरफ को लंबा चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारा हो गया। तो एक काम हो गया हमारा। और दूसरा हम ए पर जो है क्या करेंगे, या तो हम ए पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे या तो हम बी पर बनाएंगे एक तरफ ही। चलो हम बनाते हैं ए की तरफ को। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इसी तरह से छोटे छोटे डॉट लगा के, और हम अपनी शीट को घुमाएंगे, ना कि हम खुद घूमेंगे। ध्यान रखना इस बात को, सिर्फ शीट घुमाएंगे हम, छोटे छोटे डॉट। और इस पॉइंट का नाम एल। एल से भी हम एक कट लगाएंगे ऊपर, इसका नाम आएगा एम। एम से एक कट आगे, इसका नाम आएगा एन। एन और एम से एक एक कट लगाएंगे हम ऊपर। ये 90 डिग्री का एंगल तैयार हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कट नहीं लगा है सही ढंग से, तो इसको हमने कट कर दिया। इसका नाम एन, इसका नाम एम। ये हमारे पॉइंट आते गए और हमने इसको भी एडजस्ट करना है, इसका पॉइंट भी देखना है और इस पॉइंट को भी हमने देखना है, और 90 डिग्री के एंगल को बढ़ाना है हमने इस तरह से। अब ध्यान दें, 90 डिग्री का एंगल तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए पर कंपास वी तक खोलेंगे, वी तक, और यहाँ से हम छोटे छोटे डॉट लगाना शुरू कर देंगे, जो कि हमारे 90 डिग्री एंगल को काटे। ठीक है, ऊपर तक इस तरह से। ये हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल को इसने यहाँ पे छुआ है। इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, इसका नाम हमने सी रख दिया। अब क्या करेंगे, हम सी और बी को डॉटेड मिलाएंगे। डॉटेड, सी और बी को डॉटेड, डॉटेड छोटे छोटे डॉट। ये भी ध्यान रखें कि भी यहाँ पे वो कट जाए यहाँ पे इस लाइन पे। अब मेरे यहाँ पे छूट गया है थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, इसको कट करते हैं यहाँ से। इस पॉइंट का नाम आएगा 6,
इस पॉइंट का नाम 6 आएगा, इसका नाम आएगा 4। ये हमारे पास नंबर 4 आ गया, नंबर 6 आ गया। अब क्या करेंगे, हम 4 पर कंपास रखेंगे, अपनी मर्जी से खोलेंगे थोड़ी सी, और एक कट इस तरफ को लगाएंगे हम इस तरह से एक चाप, और एक चाप हम इस तरफ को लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह हम जो है 6 से भी रखेंगे, 6 पर रखेंगे, और इसी के बराबर एक चाप हम जो है यहाँ पे लगाएंगे जो कि इसको काटेगी, और दूसरी तरफ भी जो कि इसको वो काटे। यहाँ पे छूट रही है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हम आएंगे नंबर 4 पर, और वहाँ से जो है हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो और ये काट देगी इस तरह से। अब देख सकते हैं आप, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। इन दोनों पॉइंटों को भी हमने डॉटेड मिलाना है, तो आप देख सकते हैं इनको भी हमें डॉटेड मिलाना पड़ेगा। ये मिला दिया तो यहाँ पे इसका नाम आ गया 5, ये 5 आ गया है। अब हमारे पास 5 आ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक भी बराबर ये है, और यहाँ से यहाँ तक भी बराबर है। तो आइए चेक करते हैं, तो ये देखते हैं ये इतना ही है, और ये इसके बराबर ही है ना। तो अब जब हमारे पास ये हाफ आ गया 4 से 5 तक, उसी के बराबर हम जो है उसमें कट लगाएंगे। जितने भी हमने भुजाएं वाले बहुभुज बनाने हैं उतने हम कट लगाएंगे, तो अपने आप बनते जाएंगे। तो आइए, हमें बोला था पंचभुज का बनाने के लिए, षटभुज यहाँ से बनेगा। सप्तभुज के लिए हम इसी के बराबर एक कट ऊपर और लगाते हैं, तो यहाँ से सप्तभुज बनेगा, यहाँ से अष्टभुज बनेगा। यहाँ से जितनी भी भुजा चाहिए उतनी कट लगाएंगे तो अपने आप उतनी भुज का बन जाएगा। हम नंबर लगाते हैं, इसका नंबर हो गया 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11। हमने 11 तक लगा दिए, हम तो 11 तक बना सकते हैं भुजाएं। तो चलिए, सबसे पहले हमें पंचभुज बनानी है, तो हम नंबर 5 पर रखते हैं अपनी कंपास, और ए तक खोलते हैं और चेक करेंगे कि बी तक पहुंचती है कि नहीं। 5 से, नंबर 5 से हम चेक करेंगे, यस पहुंचती है। तो हम क्या करेंगे, डॉट लगाना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे डॉट। ए से हम शुरू करेंगे बी की तरफ को, या बी से हम ए की तरफ को करेंगे, वो हमारी अपनी मर्जी है, जहाँ से भी हम करना चाहे, जहाँ से हमें इजी हो जाए वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सर्कल तैयार हो रहा है पंचभुज के लिए, ठीक है। छोटे छोटे डॉट, इसका विशेष ध्यान रखना है, डॉट का बहुत ही महत्व होता है ड्राइंग में। तो अब हमने भुजा काटनी है, इसमें पंचभुज बनानी है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बराबर कंपास खोलेंगे और एक कट लगाएंगे यहाँ पे, और एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे। अभी भी हमें दिख रहा है यहाँ पे कट सही ढंग से नहीं लगा, और यहाँ पे भी। तो हम क्या करेंगे जो हमने सर्कल लगाया है उसी के बराबर हम कंपास खोलेंगे और इसको हम काटेंगे यहाँ पे इस तरह से, और दूसरी तरफ से भी इसको हम काट देते हैं सही ढंग से ऐसे। इसका नाम हो गया ए, बी और सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। अब क्या करेंगे हम, ए बी, बी से सी पक्का मिलाएंगे, और सी से डी पक्का मिलाएंगे, और डी से ई पक्का मिलाएंगे, और ई से ए पक्का मिलाएंगे। ये हमारी पंचभुज तैयार हो गई है।
अब हमारे षटभुज बनाने की तैयारी है। हमें बोला है षटभुज बनाने के लिए, तो हम 6 पे रखते हैं, 0.6 पे। तो क्या करेंगे, हम ए तक खोलेंगे और चाप लगाना शुरू कर देंगे। हम वैसी ही चाप जैसे हमने पहले लगाई थी, डॉटेड छोटे छोटे डॉट, सुंदर सुंदर छोटे छोटे डॉट, बिल्कुल साफ दिखने चाहिए, छोटे छोटे डॉट, सुंदर। तो ये हमारा षटभुज के लिए सर्कल तैयार हो रहा है। ये हमारा सर्कल लगभग तैयार हो गया है। ये हमारा सर्कल तैयार हो गया है। तो अब वही प्रोसेस इसमें भी होगा। अब हमने भुजाएं काटनी है, सिर्फ ए बी के बराबर ले लो। तो हमने ए कट लगाना है इसमें, और सॉरी, इसमें हम दूसरा कट लगाएंगे, क्योंकि हमने ये षटभुज बनानी है। हमने पंचभुज के लिए एक एक कट लगाए थे, और इसके लिए हमने 2 कट लगाने हैं। इसका कोई महत्व नहीं है, इसके लिए षटभुज के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो यहीं से हम जो है एक कट आगे भी लगा सकते हैं, या तो हम इस तरफ से भी लगा सकते हैं। एक कट इधर और एक कट इधर, ये हो गया। अब देखो, ये हो गया था ई, यहाँ से होगा एफ, ये होगा जी, ये हो गया एच, ये हो गया आई। आई तक हो गया। जब हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको मिलाना शुरू कर देंगे। बी से एफ पक्का, और एफ से जी पक्का, और जी से एच पक्का मिलाएंगे, और एच से आई पक्का मिलाएंगे, और आई से ए पक्का मिलाएंगे। तो ये हमारा षटभुज तैयार होगा, समषटभुज। अब बात आती है सप्तभुज की। इसी के ऊपर बोला है सप्तभुज तैयार करने के लिए। अब 7 नंबर हम चेक करेंगे, कहाँ पे 7 नंबर। 7 नंबर यहाँ पे हम कंपास यहाँ पे रखेंगे और ए तक खोलेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे ये डॉट लगाना, फिर से वैसे ही जैसे हमने अभी तक छोटे छोटे डॉट लगाए थे, वैसे ही हम डॉट लगाना शुरू कर देंगे। ध्यान रहे हम खुद नहीं घूमेंगे, क्या करेंगे, हम शीट को घुमाएंगे, यानी कि अपनी नोटबुक को घुमाएंगे। अगर हम खुद घूमेंगे तो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए या हिल जाए, इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। और इसमें बहुत ही सावधानी से काम करना होता है और सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। ये हमारा सप्तभुज के लिए तैयार हो गया है। तो ये हमारा सप्तभुज के लिए हो गया है। अब क्या करेंगे हम, तो ए बी के बराबर हम कंपास भरेंगे, फिर से ए और बी, ठीक है। और उसी के बराबर हम जो है कट लगाते जाएंगे इसमें, एक कट और दूसरा, तीसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी 3 लगाएंगे, 1 2 एंड 3 हो गया ना। इस तरफ से भी यहाँ पे 3 आ गया, इस तरफ से भी 3 आ गया। अब देख सकते हैं हम आई पहुँचा था यहाँ पे, आई जे के एल एम एन हो गया, सारे नाम आ गए हमारे, एडजस्ट हो गए। ये ध्यान रखना है नाम 2 बार ना आए, एक नाम 2 बार ना आए, ठीक है। यहाँ हो गया, यहाँ से हम जो है इसका मिलाते जाएंगे।
और इसको भी हम यहाँ से पक्का मिलाएंगे और इसको भी हम पक्का मिलाएंगे और इसको भी हम पक्का मिलाएंगे और इसको भी हम पक्का मिलाएंगे। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ी होगी, ये कुछ नेम की। M और N हमने पहले भी लिए थे और इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। N और M दो हमने पहले लिए थे, हम यहाँ पे इसकी जगह O P भी ले सकते हैं। O और P हमने कहीं नहीं लिए थे तो वो भी ले सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारा ये पंचभुज होगी, ये षटभुज होगी, ये सप्तभुज होगी। ये बोला था हमें बनाने के लिए, तो ये हमारी साधारण रीति से पंचभुज भी तैयार है, षटभुज भी है और सप्तभुज भी है। तो इस तरह आप घर में बनाने की जो है प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही ईजी होता है, अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत ही ईजी है। ओके।